सो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ बात कर लेते हैं का फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्कीन्स, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो पहले बात करते हैं आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, है ना। तो अगर बात करें यहाँ हम लोग इस तरह से, पहला पॉइंट मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम क्लोरोफ्लोरो, मीथेन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो मीथेन्स आर गैसेस। ये सब गैसेस होता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। बाकी जो भी होगा हैलो अल्कीन वो आपका लोअर मेंबर आपका लिक्विड होगा, और जिसका ज्यादा होगा मोलिकुलर मास वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ही बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ बोलोगे फोर सेम अल्काइल ग्रुप, फोर सेम अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप मतलब इस तरह से देखो, RF, RCl, RBr, RI, सब में अल्काइल ग्रुप सेम है। डिफरेंस कहाँ है? हैलोजन में। तो फ्लोरीन से ज्यादा मास होगा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा मास होगा ब्रोमीन का, आयोडीन का, ठीक है। तो मास बढ़ेगा मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेगा, ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल फोर्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इधर इंक्रीज करेगा, राइट। क्यों इंक्रीज करेगा? सिंपल बोलोगे आप, ड्यू टू इंक्रीज इन मास, है ना, एंड साइज, साइज बढ़ रहा है और मास भी बढ़ रहा है। और साथ ही ये भी बोलोगे आप कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा आपका, फ्लोरीन से ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा क्लोरीन में, है ना, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, तो जिससे कारण आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएगा, राइट। ये पहला पॉइंट हुआ। सेकंड बोलोगे फोर आइसोमेरिक, फोर आइसोमेरिक हैलो अल्केन्स, मतलब अगर आइसोमर हम बात करें तो आइसोमर वाले में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ब्रांच अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे अगर यहाँ बोला जाए फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, है ना, ये 5 कार्बन का, तो यहाँ क्लोरीन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, यहाँ सपोज क्लोरीन है। उसी तरह से अगर मान लें यहाँ पर हम लोग इस तरह से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, यहाँ पर ही क्लोरीन है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ब्रांचिंग यहाँ बढ़ा है। पहले वाले में आपका स्टेट चेंज था 1 2 3 4 5 कार्बन का, यहाँ ब्रांचिंग बढ़ा, यहाँ और ब्रांचिंग बढ़ गया, ठीक है। तो अगर ये तीन आपके पास कंपाउंड दिया गया, तीनों आइसोमर है, तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, मास सेम है, तब यहाँ पर क्या बोला गया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग। मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1 का होगा, फिर 2 का होगा, सबसे कम होगा 3 का। क्यों ऐसा? ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होगा, इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल शेप हो जाएगा। तो इसका शेप होगा स्फेरिकल टाइप, इसका शेप होगा लीनियर, लेंथ ज्यादा होगा। तो अगर स्फेरिकल शेप हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि दो मॉलिक्यूल के बीच में आपका कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाएगा। अगर स्फेरिकल बन गया तो स्फेरिकल अगर दो शेप होगा तो इसकी वजह से कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम हो जाएगा। वही अगर लीनियर शेप का होगा तो इसके वजह से कॉन्टैक्ट एरिया काफी ज्यादा होगा। जैसे यही देख लो आप, मार्कर है, तो इसके बीच में कॉन्टैक्ट एरिया काफी ज्यादा होगा, मतलब इसके बीच में ज्यादा काम करेगा वैन डर वाल्स फोर्सेस। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है वहां काम करेगा फोर्स, और वो ज्यादा काम करेगा, मतलब इसको सेपरेट करने में ज्यादा हीट करना होगा। तो इसको हीट करना होगा आपको हाई टेम्परेचर में, ठीक है, तभी आपका सेपरेट होगा, तभी ये बॉयल होगा, तभी ये बनेगा गैस फेज में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा।
यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड्स, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप हेलो अल्केन में कि यहाँ डेल्टा प्लस होगा, यहाँ डेल्टा माइनस होगा। तो बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट इन हेलो अल्केन्स दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें केवल हाइड्रोजन कार्बन है और एक हेलो अल्केन है, अगर उसका मास अगर कंपेरेबल होगा तो हेलो अल्केन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। क्यों? बिकॉज ऑफ पोलर बॉन्ड, चार्ज अगर डेवलप होगा मतलब डाइपोल है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करेगा क्योंकि ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, यहां लिख लोगे आप इन केस ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, कंपेरेबल मोलिकुलर मास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन ग्रेटर देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन। रीजन वही होगा आपके पास, क्यों होगा? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड्स, या बोलो ये डाइपोल है तो यहाँ काम करेगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन और यहाँ सिंपल आपका वीक लंडन फोर्स काम करेगा। यहाँ एक नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास इन केस ऑफ आइसोमेरिक डाइहैलोअरीन्स। ठीक है ना, मतलब कुछ इस तरह से देख लो, क्लोरीन, यहां भी क्लोरीन है, क्लोरीन, यहां क्लोरीन है, तो ये सब आपका आइसोमेरिक हुआ, ये सब आइसोमर हुआ आपस में, पैरा पोजिशन में है, मेटा में है, ऑर्थो में है। तो ये सब का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, नियरली सेम होगा। सो सपोज 1 है, 2 है, 3 है, तो बोलोगे दे हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट का तो इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है। अब किसका सबसे ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट? तो अगर बात होगा मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट? कि कोई आपके पास सॉलिड फेज में है, उसको बनाओ आप लिक्विड फेज में, तो सॉलिड को हीट करो आप, है ना, कितना हीट करना हो, कितना हाई टेम्परेचर हीट करना होगा कि वो आपका लिक्विड बन जाए। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा सॉलिड स्टेट उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। मतलब जितना अच्छे से क्लोज पैकिंग हुआ सॉलिड स्टेट में उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो किसका ज्यादा होगा क्लोज पैकिंग सॉलिड स्टेट में? जो सिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पारा जो है दोनों सीएल अपोजिट तरफ है, मतलब सिमेट्रिकल हुआ, मतलब इसका जो सॉलिड स्टेट बनेगा वहां अच्छे से क्लोज पैकिंग हो पाएगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा 3 का, राइट। फिर होता है 1 का और 2 का। अब 1-2 में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली कंपेरेबल होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते रहे बस। लेकिन पारा का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। क्यों होगा? बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जब भी आप चेक करोगे मेल्टिंग पॉइंट तो आपको यहाँ चेक करना होगा सॉलिड स्टेट में कितना अच्छे से पैकिंग हो पाएगा मॉलिक्यूल्स का। तो जो सिमेट्रिकल होगा उसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो क्यों हुआ? ड्यू टू सिमेट्रिकल शेप, राइट। तो फिर यहां बात करते हैं सेकेंड वन, दैट इज सोलुबिलिटी इन वाटर, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स जो होगा दे आर वेरी स्लाइटली सोलुबल इन वाटर। यहां बोलोगे आप हेलो अल्केन्स आर वेरी स्लाइटली, मतलब बहुत कम, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सोल्यूबल होता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो बोलोगे आप बहुत कम सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, राइट। फिर इसके अलावा और क्या रीजन यहां बता सकते हो आप?
जैसे आपको हम बताए हैं सॉल्यूशन चैप्टर में कि सपोज आपके पास ये वाटर था, ठीक है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, राइट। अब अगर इसमें सपोज हेलो अल्कीन लिए हम लोग, दिस इज RX लिए हेलो अल्कीन, यहाँ वाटर था H2O, तो वाटर वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था और यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना। अब दोनों जब मिला दोगे सोल्यूबल तभी ना होगा जब आपका नेट एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास क्या होगा, H2O होगा और कौन सा आ जाएगा आपके पास, RX हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूबल कब होगा ये आपके पास, इसमें सोल्यूबल कब होगा, जब नेट एनर्जी क्या होगा, रिलीज करेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि वाटर वाटर के बीच में यहाँ रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जितना भी आपके पास सेकेंडरी फोर्सेस है उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ ब्रेक होना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड को, जिसमें ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगा इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, यहाँ केवल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा नॉर्मल सा। तो यहाँ एक वीक फोर्स डेवलप होता है इसके बीच में, जिसके कारण यहाँ कम एनर्जी रिलीज हो पाएगा कंपेयर टू यहाँ जो एनर्जी लगा था इसको हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मतलब नेट एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, इसका मतलब क्या होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा, अपने आप ही सोल्यूबल तो नहीं होगा, इसमें बहुत कम सोल्यूबल है, इसलिए यहाँ लिखा गया है वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, राइट। कारण क्या बोलोगे, बिकॉज हेलो अल्केन्स कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, राइट। तो फिर यहाँ नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हो, इसी पहला पॉइंट हो गया, क्यों ऐसा बोलोगे, बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, है ना। सेकंड पॉइंट क्या बोलोगे, कहां सोल्यूबल होगा, तो हेलो अल्केन्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हेलो अल्केन्स are soluble in organic solvent। क्यों ऐसा, सपोज यहां पर आपके पास एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यहाँ ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो अब पहले यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा सॉल्वेंट के बीच में, हेलो अल्कीन के बीच में, वही फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगा जब दोनों को मिक्स भी कर दोगे, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, तो लगभग यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा RX और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के बीच में, है ना, दिस इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो यहाँ पर ही आपका जो फोर्स डेवलप होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम स्ट्रेंथ का होगा जो यहाँ आपके पास रहा होगा फोर्स बिटवीन टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड टू हेलो अल्केन मॉलिक्यूल्स, इसीलिए आपका सोल्यूबल हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या क्या हो सकता है, तो इट कैन बी अल्कोहल्स, बेंजीन, ईथर्स, राइट, एक्सेट्रा करते रहे आपको, दीज आर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स।